अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि राजस्थान कांग्रेस में अब कुछ भी बदलने वाला नहीं और अगला विधानसभा चुनाव यानी कि 2028 का विधानसभा चुनाव गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो रुकिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूँ आपके साथ पूजा जादौन। राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन या यूं कहें कि अब आलाकमान ने अपना फैसला लगभग ले लिया है और अब राजस्थान की मांग के अनुसार राजस्थान कांग्रेस की कमान मिलने वाली है सचिन पायलट को। सचिन पायलट अब राजस्थान के नए बॉस यानी कि प्रदेशाध्यक्ष दोबारा से बनने जा रहे हैं। याद कीजिए साल 2018 जब सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष थे और कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत के द्वारा सरकार बनाई। और अब एक बार फिर से, क्योंकि राजस्थान से लगातार यही मांग उठ रही थी कि सचिन पायलट को ही प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए, उन्हें राजस्थान की कमान सौंपी जाए, तो यही ध्यान रखते हुए अब आलाकमान ने सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपने का मन बढ़ा। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इसके सभी फैक्टर्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पायलट को अध्यक्ष बनाने की चर्चा अचानक से शुरू हुई है, तो थोड़ा सा रुक जाए और थोड़ा सा नेशनल पॉलिटिक्स को समझिए। दरअसल कांग्रेस आलाकमान ने इस वक्त पूरे देश में एक नया फॉर्मूला लागू कर दिया है। ओल्ड गार्ड्स को बाय बाय और युवाओं को कमान। कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए सिद्धारमैया जी को सीएम पद से हटाया और युवा डैशिंग नेता डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी सौंप दी। केरल में वहां भी पुराने अनुभवी सिबा सलार को दरकिनार करके कांग्रेस ने वीडी सतीशन को आगे बढ़ा दिया। और अब इसी यूथ ट्रेंड का अगला बड़ा एक्शन हमारी मरुधरा यानी कि राजस्थान में देखने को मिलने वाला है, जहां कमान सीधे सचिन पायलट को देने की पूरी तैयारी। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की दावत कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस जीती थी तब सचिन पायलट ही प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में खून पसीना बहाकर कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीता था, लेकिन ऐन वक्त पर जादूगर यानी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए और तब से जो तनातनी शुरू हुई वो आज तक शांत नहीं हुई। लेकिन अब राजस्थान के कोने कोने से कार्यकर्ताओं और पायलट समर्थकों की लगातार मांग थी कि पायलट साहब को राजस्थान वापस लाया जाए और ऐसा लगता है कि आलाकमान ने जनता और कार्यकर्ताओं की नब्ज पकड़ ली। वर्तमान की बात करें तो सचिन पायलट इस वक्त छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव, यानी कि वो दिल्ली और दूसरे राज्यों की राजनीति संभाल रहे हैं। लेकिन अब खबर है कि उन्हें इन सभी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से मुक्त करके सीधे जयपुर भेजा जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 2028 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस जानती है कि अगर 2028 में राजस्थान की सत्ता वापस लौटना है तो चुनाव से पहले, काफी पहले, एक ऐसे चेहरे को कमान सौंपनी होगी जिसकी युवा में दीवानगी हो, जो जमीन पर रैलियां कर सके और बिखरी हुई कांग्रेस को एक धागे में पिरो सके। और इस कसौटी पर सचिन पायलट से फिट चेहरा कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई दूसरा नहीं। तो कहानी बिल्कुल साफ है। राजस्थान बीजेपी जहां मदन राठौड़ के बाद नए चेहरे और महिला कार्ड पर मंथन कर रही है, वहीं कांग्रेस ने सचिन पायलट का ट्रम्प कार्ड खेलने की पूरी तैयारी कर ली। अगर सचिन पायलट दोबारा से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो ये मानकर चले कि राजस्थान की राजनीति में एक नया और बेहद आक्रामक चैप्टर शुरू होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या अब सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंप देनी चाहिए? क्या सचिन पायलट के नेतृत्व में 2028 की तैयारी जो कांग्रेस करने की सोच रही है उसमें भी सफल हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।